रायगढ़ जिले के इरशाल गांव में लैंडस्लाइड की घटना के बाद सुबह 6 बजे से सूर्यास्त तक लगातार राहत और बचाव कार्य हो रहा है, जिसमें एनडीआरएफ की टीमों के साथ साथ कई एनजीओ और साथ ही साथ लोकल प्रशासन लगा हुआ है। कई स्थानीय लोगों के साथ साथ 500 से अधिक मजदूरों को भी राहत और बचाव कार्य में शामिल किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है मौसम। दरअसल ये जो पूरा इलाका है ये दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसा हुआ इलाका है और ये जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं जिसमें कुछ लोग पहाड़ी पर चढ़ते हुए ट्रैकिंग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार से 3 पहाड़ियों को पार करने के बाद और लगभग 2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद तब ये गांव आता है जहां पर ये बीती रात 11 बजे के करीब दुर्घटना हुई थी, लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, जिसमें गांव के 46 परिवारों के लगभग 100 से अधिक लोग मलबे के भीतर दब गए। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी चुनौती यही आ रही है कि पहाड़ी पर चढ़कर जो राहत और बचाव कर्मी हैं उनको गांव तक पहुंचना होता है। इस प्रकार की 3 पहाड़ियां हैं और 3 पहाड़ियों के बाद में ये गांव आता है और लगातार इस इलाके में बारिश हो रही है और इस पहाड़ी के ठीक पीछे आप देखें तो कोहरा और धुंध आपको नजर आएगा, जो कि राहत और बचाव कार्य को और भी मुश्किल बना देता है, चुनौती भरा बना देता है। राज्य सरकार ये प्रयास कर रही थी कि कोई और वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जाए। क्या हेलीकॉप्टर लैंड किया जा सकता है जिससे कि मलबे से निकाले गए लोगों को हेलीकॉप्टर से लिफ्ट अप किया जाए और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जाए। हालांकि खराब मौसम की वजह से ये संभव नहीं है। इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर ऐसे मौसम में ऑपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए चुनौती बहुत है। साथ ही साथ संसाधन लेकर भी एनडीआरएफ के जवान ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर नहीं जा सकते, जिससे कि अपने संसाधन का उपयोग करके राहत और बचाव कार्य कर सकें या मलबा हटा सकें, मलबे के अंदर दबे हुए लोगों को निकाल सके। इसीलिए 500 से अधिक मजदूरों को बुलाया गया ताकि वो अपने औजारे का इस्तेमाल कर, हाथों का इस्तेमाल कर मलबे को हटाएं और जो मलबे के भीतर दबे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालें और उचित इलाज उपलब्ध कराएं। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति घायल स्थिति में भी मिलता है या कोई पार्थिव शरीर मिलता है तो आप कल्पना कीजिए कि उसे इस प्रकार की पहाड़ की चोटी से नीचे लाना कितनी बड़ी चुनौती है। और इसीलिए जो प्रशासन का प्रयास यही है कि यदि कोई पार्थिव शरीर मिलता है तो उसका अंतिम संस्कार वहीं गांव के नजदीक ही दफन करके कर दिया जाए। तो तमाम चुनौतियां सामने हैं। सुबह 6 बजे से लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा था। बीच बीच में लगातार तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से कीचड़ वाली मिट्टी है वो भूस्खलन होकर जो राहत और बचाव कर्मी हैं उनके पैरों तक आ रही थी, जिससे बड़ा खतरा हो सकता था। ऐसे समय पर राहत और बचाव कार्य को रोकना पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होता था, बारिश रुकती थी या हल्की बारिश होती थी, एक बार फिर से राहत और बचाव कार्य शुरू हो जाता था। लेकिन तस्वीरें देखिए, इसी प्रकार दिन भर मौसम बना रहा। सूर्यास्त के बाद जो राहत और बचाव कार्य है, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसे रोक दिया जाएगा। अगले दिन फिर से सुबह सूरज की रोशनी के साथ ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया जाएगा। तो ये तमाम चुनौतियों के बीच जो लापता हुए लोग हैं उनको तलाशने का काम जारी है। ये जो पूरा गांव है, इस गांव में 46 घर थे, 48 परिवार रहता था। गांव की आबादी लगभग 248 थी। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त गांव में 210 लोगों की जनसंख्या थी। जब यह हादसा हुआ, भूस्खलन होना शुरू हुआ था, चट्टान खिसकना शुरू हुआ था, तो 75 लोग आनन फानन में जान बचाकर किसी तरह पहाड़ों के नीचे उतर आए। लेकिन 120 से 130 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। अब जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जानकारी दी है कि 15 से 17 घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से मलबे में दब गए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे घर हैं जो चट्टान की वजह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। फिलहाल प्रयास यही है कि जो मलबे के भीतर दबे हुए लोग हैं, मलबा हटाकर उन्हें निकाला जाए और यदि कोई घायल अवस्था में मिलता है तो उसे उचित इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, रायगढ़। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।